जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जो वन निषेध दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद में वन निषेध जो सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो साइंस में क्या क्या पूछेगा, साइंस में हो गया, करंट अफेयर्स में होगा और जो स्टैटिक्स जीके में। आज हम इसमें पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, एक टॉपिक को करेंगे, ठीक है ना। कि जो अच्छा टॉपिक होगा जहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो वहाँ से पूरा हम टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये भी बताएंगे हम कि ये पूरा सिलेबस जो है आप कवर कहाँ से करेंगे, कहाँ से क्लास कीजिएगा तो कवर हो जाएगा, इन सारी बातों को बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं साइंस में। ये साइंस में आप लोग जानते हैं होता है जो मतलब कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, यानी भौतिकी हो गया, रसायन हो गया और क्या होगा, जीव विज्ञान हो गया, ठीक है। तो देखिए, इसमें बात करते हैं जो मतलब कि फिजिक्स में लाइट हो जाएगा, साउंड हो जाएगा, हीट हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, जो आइलेंस हो जाता है, ऊर्जा हो जाता है, उसके बाद में एसाइनमेंट होता है। देखिए, ये तो इतना बड़ा लाइन लगा हुआ है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है आप लोगों को, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, आपको फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको पढ़िएगा। फिजिक्स में सबसे पहले तो लाइट स्टार्ट कीजिएगा। लाइट में जो प्लेन मीटर होता है, मीटर के बारे में पढ़िएगा। मतलब रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, TIR होता है, व्यतिकरण होता है, इन सारी चीज़ों को, लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, यानी कन्वेक्स कॉन्केव हो जाता है। और तो ह्यूमन आई को भी पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या होता है कि मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं दूसरा चीज़ का पढ़िएगा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़िएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी विद्युत पढ़ लीजिएगा। देखिए, लाइट के बाद में कोई चैप्टर आता है साइंस में और फिजिक्स में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आता है। इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आना तय है तो तय है, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ लीजिएगा अच्छा से। उसके बाद में, इसके करने के बाद में आप लोग कहाँ जाइएगा, हीट में, हीट को कर लीजिएगा। और साउंड हो गया, वेव हो गया, इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री में। देखिए, केमिस्ट्री में क्या पढ़िएगा, सबसे पहले तो जो पीरियोडिक टेबल होता है उसको पढ़ लीजिएगा, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ये ध्यान रखिएगा, एसिड बेस एंड साल्ट होता है, एसिड बेस एंड मतलब कि साल्ट होता है। उसके बाद में मिक्सचर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में रासायनिक सूत्र जो होता है उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, केमिस्ट्री में भी 3 चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन कौन होता है, सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़िएगा, सबसे अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और ये जो होता है कौन, पीरियोडिक टेबल, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। जो मोजरे ने आधुनिक पीरियोडिक टेबल का खोज किए थे, उसके बाद में कौन, न्यूलैंड आए थे, ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ये एसिड बेस और साल्ट होता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करते हैं बायोलॉजी में। देखिए, बायोलॉजी में तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होता है, जो मतलब कि बॉटनी होता है। बॉटनी पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बॉटनी में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, एनिमल और जो प्लांट होता है उसका जो क्लासिफिकेशन होता है उसको पढ़िएगा। उसके बाद बायोलॉजी में और क्या पढ़िएगा, मानव रोग पढ़िएगा। मानव रोग एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पादप रोग, रोग को साफ खत्म ही कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। और देखिए, यहाँ पे हार्मोन पढ़ लीजिएगा, pH कितना होता है, pH पढ़ लीजिएगा, जनन पढ़ लीजिएगा, रिप्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे बता ही दिए हैं 300 चीज़ जो है, कोशिका और ऊतक पढ़ लीजिएगा। और देखिए, श्वसन पढ़ लीजिएगा, पाचन पढ़ लीजिएगा। ये सब तो नॉर्मल चीज़ होता है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना होता है इसमें, जो प्लांट एंड एनिमल का जो वर्गीकरण किया जाता है उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में जो आई के बारे में पढ़ लीजिएगा, ह्यूमन आई जो होता है बायोलॉजी में उसको पढ़ लीजिएगा। रिप्रोडक्शन को से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फाइनली हम स्टैटिक्स जीके पे। स्टैटिक्स जीके बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो जाता है, ये याद नहीं होता है। तो चलिए, कहाँ से पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा बताते हैं। देखिए, सबसे पहले टॉपिक उठाइएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है उसको पढ़ लीजिएगा। नृत्य पढ़ लीजिएगा, उसके कलाकार होते हैं उनको पढ़ लीजिएगा। पुरस्कार पढ़ लीजिएगा, जो पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार होता है, भारत रत्न, ठीक है ना, रमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है। उसके बाद में पुस्तक मेला और पुस्तक लेखक पढ़ लीजिएगा। और जो मेला होता है, मेला लगता है, वो चीज़ पढ़ लीजिएगा। वाद्य यंत्र को पढ़ लीजिएगा, उनके कलाकार के बारे में पढ़ लीजिएगा। देश राजधानी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। देश राजधानी के बाद में जो देश मुद्रा होता है, मुद्रा को भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, जो दिवस होता है, दिवस जो थीम होता है, या थीम जो होता है दिवस, जो करंट अफेयर्स में आता है उसको भी पढ़ लेना जरूरी हो जाता है। उसके बाद में मंदिर होता है, मंदिर मस्जिद हो जाता है, कौन सा मंदिर कहाँ पड़ता है, कौन सा मस्जिद कहाँ पड़ता है, कौन सा मस्जिद को किसने बनाया था, कौन सा मंदिर को किसने बनवाया था, इन सारी चीज़ों को चर्चा
करते हैं। देखिए स्टैटिक कहाँ से पढ़िएगा, स्टैटिक्स के लिए सबसे बेस्ट बुक है लूसेंट। लूसेंट का जो लास्ट पोर्शन में विविध दिया रहता है तो विविध में कर लीजिएगा। और स्टैटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ होता है। तो इन सारी चीज़ों में लूसेंट में देखिएगा तो लूसेंट में जो मतलब कि हाईलाइट किया हुआ रहता है रेड कलर से, तो उन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल में ज्योग्राफी ले लेते हैं। ज्योग्राफी में क्या होता है, वन जीव अभयारण्य हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, इन सारी चीज़ होता है ना, हाईलाइट किया हुआ रहता है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आजकल ट्रेंडिंग में है, तो करंट अफेयर्स को पढ़ना एकदम 100% जरूरी हो जाता है। तो आप लोग देखे होंगे एसपीडी बुक जो वार्षिकांक आता है, तो उसको फॉलो कीजिएगा। वहाँ से फॉलो करने के बाद में वहाँ से देखिए जो कुल मिलाकर के जो इम्पोर्टेंट होता है 25 से 30 टॉपिक होता है, उसमें 25 से 30 टॉपिक को कर लीजिएगा तो वहाँ पे 100% आपको मतलब कि 30 क्वेश्चन आएगा तो 25 बन ही जाता है, ठीक है। अब देखिए आप कहाँ से कीजिएगा ये सब, तो यहाँ से आप लोग ग्रुप देख रहे होंगे तो इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और यहाँ पे हम सारा चीज़ों को जो मतलब कि एग्ज़ाम की दृष्टि से हम क्वेश्चन देखते रहते हैं, कौन कौन क्वेश्चन कहाँ कहाँ आया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके आधार पे हम पढ़ाते हैं ग्रुप डिस्कशन में। तो आप लोग ग्रुप डिस्कशन में जुड़ जाइएगा और सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कवर करते हैं। आपको पहले ही टास्क दे दिया जाता है, आपसे बाद में ग्रुप में पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे और मतलब मैसेज कीजिएगा और आपको मतलब कि ग्रुप में ऐड कर लेंगे। नंबर ध्यान रखिएगा, नंबर क्या हो जाएगा, इसमें आप लोग मतलब कि मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना, 9097170079। यहाँ से आप लोग मतलब कि मैसेज कीजिएगा तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और डेली शाम को 3:30 बजे से लेकर के शाम को 6:30 बजे तक ग्रुप चलता है। और जैसे कोई टॉपिक पढ़ा है ग्रुप में पढ़ने के बाद में आपको 8 बजे वही 2 घंटे के बाद में आपको टेस्ट के लिए मतलब कि 50 क्वेश्चन मिल जाएगा। 50 क्वेश्चन में से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं और जो टॉपिक ग्रुप में पढ़ाते हैं उसी टॉपिक को आपको 2 घंटा बाद टेस्ट देना पड़ता है, तो उस टेस्ट को भी मतलब कि फॉलो कीजिएगा। फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग ग्रुप में जुड़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।